मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी कक्षा में देखेंगे कि शरीर की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है और खेल कूद के क्षेत्र में उसका क्या योगदान है। हम लोग जानते हैं कि जो शारीरिक गतिविधियां हैं उसमें हमारे बॉडी की क्या पोजीशन है उसका अहम रोल होता है, क्योंकि जो एक्टिविटी हमको करनी है अगर उसमें हमारी बॉडी की पोजीशन सही नहीं है तो हम सही तरीके से उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने शरीर की जो मूलभूत अवस्था है या जो शरीर की प्रारंभिक स्थिति है उसके बारे में बताया है कि एक सामान्य व्यक्ति और एक जो एथलीट है या खिलाड़ी है वो कार्य करने से पहले अपनी बॉडी की पोजीशन को किस तरह से करते हैं या किस पोजीशन में वो होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखें, यहां पे लिखा हुआ है मूलभूत प्रारंभावस्था। मूलभूत प्रारंभावस्था, फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन। फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि किसी एक्टिविटी को करने से पहले हमारे बॉडी की क्या पोजीशन होनी चाहिए, मूलभूत जो कंडीशन स्थिति होनी चाहिए कि हम किस तरह से खड़े रहें, हमारे हाथ कहाँ होने चाहिए, हमारे पैर कहाँ होने चाहिए, हमारे जो है घुटनों की क्या स्थिति होनी चाहिए, हमारी जो आई साइट है इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो ये जो है चीजें हमको इस मूलभूत प्रारंभावस्था से जो है वो पता चलती है। जैसे मान लीजिए एक जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट क्योंकि उसको एक ही साथ मान लीजिए 2-3 जंप लगानी है, तो अगर उसकी बॉडी की पोजीशन सही नहीं होगी तो वो सही तरीके से जंप नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हम लोग देखें कि स्विमिंग में है, अगर डाइविंग उसको करनी है तो उसको अपने बॉडी की एक पोजीशन रखनी होगी, तभी जो है वो सही तरीके से वो डाइविंग कर पाएगा। तो यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि शरीर की जो मूलभूत या प्रारंभिक अवस्था होती है वो किस तरह से होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए पूरी निगाहें जो है बिल्कुल सामने हैं और ये हाथ देखिए बिल्कुल जो है वो कमर से कह सकते हैं कि वो सटा हुआ है और बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट है। और ये देखिए अंगूठे यहाँ पे नीचे, यानी पैरों में बहुत हल्का सा गैप होता है ना, पैरों में हल्का सा गैप है, आप देख सकते हैं बीच में हल्का सा गैप है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो है वो बैलेंसिंग जो है बनी रहती है। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम जो सावधान की हमारी स्थिति होती है उस तरह से ये कंडीशन होती है। बिल्कुल निगाहें जो होती हैं वो बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे होती है, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो पूरी स्ट्रेट होती है और हम किसी एक्टिविटी के लिए तैयार होते हैं। तो हमारे बॉडी की जो मूलभूत प्रारंभिक अवस्था होती है किसी एक्टिविटी को करने की, वो इस तरह से होती है। इसी में हम आगे चलते हैं, देखते हैं शरीर रचनात्मक प्रारंभावस्था यानी एनाटॉमिक स्टार्टिंग पोजीशन। बिल्कुल सेम स्थिति यही होती है जो कि हमारी फंडामेंटल स्टार्टिंग पोजीशन होती है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है कि ये जो हमारे हाथ हैं, आप देखें कि ये पैर और कमर से जो है वो सटे हुए हैं, उसकी कंडीशन क्या हो जाती है कि ये हाथ जो है ये हमारे कोहनी से ऐसे ये बाहर की तरफ हो जाते हैं। मतलब जो हाथ अभी ये अंदर की तरफ हैं, ये हाथ हमारे जो है वो ऐसे बाहर की तरफ हो जाएंगे। यानी कि आप देखें तो ये वाली कंडीशन जो है वो हो जाएगी कि हमारे जो हाथों की कंडीशन होगी वो ये हो जाएगी। मतलब जिसमें हथेलियां देखिए अभी नीचे की ओर है, तो फिर हथेली क्या होगी हमारी, वो ऊपर की ओर हो जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हम जब ज्वाइंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, जोड़ों से संबंधित कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसमें हमको सहायता मिलती है, चाहे वो हमको रिस्ट से करनी हो, चाहे यहाँ एंकल से करनी हो, चाहे यहाँ हमारे एल्बो से करनी हो,
तो हमको जो है ऐसे करने में आसानी होती है। जो ये शरीर रचनात्मक प्रारंभावस्था होती है उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये जो हाथ भी यहाँ पे सटे हुए हैं, ये हाथ जो है यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह से ये हाथ जो है ये बाहर की तरफ हो जाता है और बाकी बॉडी की पोजीशन वही रहती है। अब एक चीज यहाँ पे और महत्वपूर्ण है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दो चीजें जो है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, जिसमें पहला है ये गुरुत्व मध्य और दूसरा है गुरुत्व रेखा। गुरुत्व मध्य यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी किसी भी वस्तु का जो संपूर्ण भार जहां पे स्थिर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी यहीं पे अगर देखा जाए कि ये मान लीजिए एक आदमी है और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखी जाए तो ये लगभग जो है वो थोड़ा सा जो है वो नाभि से ऊपर हो जाएगी। ये आप कह सकते हैं कि इसकी सीजी जो है वो यहां पे है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। या मान लीजिए कोई गोल वस्तु है इस तरह से, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहां होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बिल्कुल ये यहां पे होगी। इस वस्तु का, इस पिंड का समस्त भार जो है वो यहां पे केंद्रित होगा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। और ये देखिए गुरुत्व रेखा, लाइन ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व मध्य जो होता है उसको भेदती हुई या उसको कह सकते हैं कि चीरती हुई जो हमारी लाइन आती है बिल्कुल उससे, ये कहलाती है वो लाइन ऑफ ग्रेविटी। ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये है आपका वो लाइन ऑफ ग्रेविटी। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिल्कुल बीच से जो है वो भेदती हुई या पार करती हुई चली जाए वो कहलाती है लाइन ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे उस वस्तु का समस्त भार जो है वो केंद्रित होता है। अब ये सवाल ये उठता है कि हमारे सारी शिक्षा में इसका जो है वो क्या यूज है, यानी खेल कूद में, सारी शिक्षा या खेल कूद में इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का और लाइन ऑफ ग्रेविटी का क्या यूज है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी का यूज बहुत ही अधिक है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हम उस एक्टिविटी को कितनी अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। क्योंकि जहां पे हमको बैलेंस की जरूरत है, जहां पे हमको स्पीड की जरूरत है, जहां पे हमको किसी चीज को फेंकने, जल्दी से तेजी से फेंकने की जरूरत है, वहां पे इन दोनों चीजों का जो है वो एक सेंटर में होना वो बहुत जरूरी होता है। आप इस माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पे है, तो ये पुरुषों और महिलाओं में दोनों अलग अलग होती है। जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ये पुरुषों में क्या होती है, 56 से 57% जो उसकी हाइट होती है उस पे होती है। जैसे आप देखें ये यहाँ पे है, अगर इसकी हाइट देखें तो ये 56 से 57, और जो महिलाओं की होती है वो उनसे थोड़ा सा नीचे होती है। या आप ये कह सकते हैं कि महिलाओं की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आप यहाँ कह सकते हैं उनसे नीचे होती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि महिलाओं में जो कमर के नीचे का भाग होता है वो पुरुषों की अपेक्षा भारी होता है। इस वजह से उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पुरुषों की अपेक्षा नीची होती है। पुरुषों में क्योंकि ये चेस्ट भारी होता है इसलिए ये थोड़ा ऊपर की ओर होती है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या लाइन ऑफ ग्रेविटी है किसी भी एक्टिविटी को करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमको भार उठाना हो, वेट लिफ्टिंग करनी है, तो उसमें हम लोग देखिए जो वेट लिफ्टर होते हैं वो अपने पैरों को जो है वो एडजस्ट करते हैं, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाइट के और वेट के जो है वो समानुपात, हाइट के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा जो हमारी वेट होता है उसके समानुपाती है। यानी कि जैसे जैसे अगर व्यक्ति का भार जो है वो ज्यादा है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ होती, तो वो जो है वो ज्यादा अस्थायित्व प्रदान करेगा। जितना ज्यादा हम लोग जमीन से अपने आप को ऊपर करते जाएंगे या ऊपर उठते जाएंगे, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उतनी ऊपर होती चली जाएगी। तो इस तरह से कहते हैं जो लंबे व्यक्ति हैं वो जो है वो एक छोटे व्यक्ति की अपेक्षा वो ज्यादा अस्थिर होते हैं,
क्योंकि उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उस हाइट के हिसाब से वो ऊपर हो जाती है। इसीलिए आप देखें कि बहुत बड़े जो खिलाड़ी हैं वो हॉकी जैसे खेल में जो है वो ज्यादा जो है वो अस्थायित्व नहीं प्रदान कर सकते हैं, कुश्ती में जो है वो ज्यादा अस्थायित्व प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी का जो है वो बहुत बड़ा यूज हमारे इसमें किनेसियोलॉजी में या किसी भी खेल एक्टिविटी को करने में होता है। इसके आगे हम लोग देखें कि ये शरीर स्तर यानी बॉडी प्लेन, हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को अगर हम लोग करना है तो हमारे बॉडी की वो 3 तरह की स्थितियां होती हैं जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को जो है वो सफलतापूर्वक कर लेते हैं। तो वो 3 जो हमारी स्थिति है वो कौन कौन सी है, इसमें देखिए पहला है सममितार्थ स्तर या जिसको हम लोग सैजिटल प्लेन कहते हैं। यानी अगर इस बॉडी को हम लोग 3 भागों में जो है वो बांट सकते हैं। पहला जो है वो है सममितार्थ स्तर या सैजिटल प्लेन, दूसरा है ललाटिक अथवा पार्श्विक स्तर या फ्रंटल प्लेन, या तीसरा है इसका अनुप्रस्थ स्तर या हॉरिजॉन्टल प्लेन। बॉडी को हम लोग इस 3 स्थितियों में बांट सकते हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे पहला है सममितार्थ स्तर या सैजिटल प्लेन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो क्या होती है, ये यहां से हम लोग देखें बिल्कुल इस सीध से, मतलब अगर हम लोग ये कहें कि इस तरह से यहां से अगर हमारी बॉडी को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, आप इसको देख सकते हैं कि जो मैं डॉट बना रहा हूं इस तरह से अगर बॉडी को हम लोग बांट दें, यानी आधा हिस्सा इधर हो जाए, लेफ्ट हो जाए और आधा हिस्सा यहां से राइट हो जाए, तो ये जो स्तर है हमारा वो इसके अंतर्गत आता है। या जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई एक्टिविटी करनी हो या गर्दन ही है, मान लीजिए उसको इधर घुमाना हो और फिर इधर घुमाना हो, है ना, तो ये होता है हमारा सैजिटल प्लेन। उसके बाद है ललाटिक अथवा पार्श्विक। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का ये, यानी आप कह सकते हैं कि अगर जैसे ये मेरी बॉडी है, अगर ये कहा जाए कि इसको साइड से, यानी जो फ्रंट वाला ये भाग है ये आगे की तरफ, और जो पार्श्विक भाग है यानी पीछे वाला जो भाग है वो पीछे की तरफ, इस तरह से उसको डिवाइड कर दें। यानी कि जो ये वाला पार्ट है हमारा, यहां से जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट दें, यहां से यहां तक, है ना, ये बॉडी है। बॉडी को ऐसे जो है, या आप इस पेन को देख लीजिए, पेन को ऐसे में जो है ऐसे 2 भागों में फाड़ दिया जाए इसको, यानी बीच से इसको काटा जाए और ये आगे का भाग इसका आगे की तरफ आ जाए और पीछे की भाग जो है वो पीछे की तरफ चला जाए, है ना। तो ये जो हमारा कहलाता है वो ललाटिक अथवा पार्श्विक स्तर कहलाता है, कि मतलब सामने का भाग सामने और पीछे का भाग जो है वो पीछे। और तीसरा जो है ये अनुप्रस्थ स्तर है या हॉरिजॉन्टल है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी सीजी होती है यानी 50% से उसको इस तरह से हम लोग यहां से अगर काट दें, आधा भाग इधर और आधा भाग नाभि से इधर, तो ये कहलाता है सैजिटल प्लेन। तो हमारी जो एक्टिविटी होती है इसमें इन्हीं तीनों पे जो है वो डिपेंड करती है। क्योंकि हम लोग देखें किसी भी एक्टिविटी को करना है तो हम लोग या तो आगे झुक के करेंगे या तो पीछे झुक के करेंगे, या साइड में झुक के करेंगे या इधर साइड में झुक के करेंगे, है ना। तो यही सारी चीजें जो है इस पे जो है वो डिपेंड करती हैं कि किसी भी एक्टिविटी को हमको करना है तो उस एक्टिविटी को करने के लिए हमारी बॉडी की क्या मूलभूत अवस्था होनी चाहिए, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होनी चाहिए, लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग ज्यादा स्थिरता प्रदान करें। तो इस चीज का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल फिर देखेंगे हम लोग कि अभी बॉडी स्तर के बारे में हम लोग देखे हैं, बॉडी प्लेन के बारे में। कल हम लोग देखेंगे कि बॉडी एक्सिस जो है वो अक्ष जो है वो क्या होता है। तब इससे को जानने के लिए और आगे की वीडियो को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।